नमामि विघ्नासनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। वेदव्यास जी जन्मेजय को भगवती का चरित्र सुना रहे हैं और जब महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों रूपों की कथा वेदव्यास जी सुना चुके, तब जन्मेजय जी पूछते हैं कि गुरुदेव, हे महात्मन, मुझे बताइए कि इन चरित्रों को सुनने के बाद में कि किसने आराधना की और देवी ने किस पर कृपा की, यह सुनाने की कृपा करें। तब वेदव्यास जी राजा सुरथ की और समाधि की कथा सुनाते हैं कि समाधि नाम का एक वैश्य है और सुरथ नाम का एक राजा किस प्रकार से अपने राज्य छिन जाने से, उसका राज्य छिन गया था राजा का, और इसको घर से निकाल दिया था सेठ को। भगवती ने कृपा करके और उनको मोक्ष प्राप्त कराया। यह कथा हम राजा सुरथ की कथा आज सुना रहे हैं कि जन्मेजय अरु व्यास में प्रश्नोत्तर संवाद, शक्ति साधना कौन की किसको मिला प्रसाद। भगवती की कृपा किस पर हुई वह कथा आप सुनाने की कृपा करें। वेद व्यास बोले मृदुबानी, स्वारोचिस की सुनो कहानी। अब स्वारोचिस नाम का जो मनवंतर है, 71 मनवंतर होने के बाद में प्रलय होता है भाई। स्वारोचिस नाम के मनवंतर में एक सुरथ नाम के राजा है, उसकी कथा वेदव्यास जी सुना रहे हैं। सुरथ नाम का था एक राजा और धर्मनिष्ठ था सहित समाजा। वृक्षों से रण हुआ करारा, देव योग से राजा हारा। और बड़ा धर्मनिष्ठ राजा था, बड़ी प्रजा सुखी थी उसकी अपने राज्य में। किंतु एक समय क्या हुआ, वन के जो है मिलेच्छ लोग आ गए, डाकू लोग आ गए, उन्होंने इसको घेर लिया और युद्ध में इसको हरा दिया। और बीच में स्थिति और क्या बनी, मिलेच्छों ने आकर के राज्य में आकर के और जितने भी उनके सेनापति हैं और जो मंत्री वगैरह हैं उन सबको अपनी ओर मिला लिया। इस प्रकार से जब राजा को पता चला कि अरे ये तो दुश्मन से मिल गए, अब ये अकेले जब इससे मैं मिलेच्छों से बच के आ गया हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे। अब वो राजा घबरा जाता है। तो सुरथ नाम का था एक राजा और धर्मनिष्ठ था सहित समाजा। मिलेच्छों से रण हुआ करारा, देव योग से राजा हारा। सेना सचिव मिले दुश्मन से, प्राण बचा द्रप गया भवन से। जब वह समझ गया कि मेरे मंत्री मनों से, मेरे शत्रुओं से मिल गए हैं, अब तो धोखे में मुझे भी कभी मार डालेंगे, तो बेचारा जो है घोड़े पर सवार होकर के चुपचाप अपने भवन से निकल गया। और थोड़ा दूर जाकर के वहां से लगभग 12 कोस के दूर पर एक आश्रम था। एक सुमेधा नाम के मुनि वहां तपस्या करते थे। एक नदी के तट पर आश्रम, बड़ा सुंदर आश्रम था और आश्रम इतने तपस्वी थे कि वहां पर एक संग गज पंचानन, हाथी और शेर एक साथ रहा करते थे। मतलब आपस में पैर भाव दूर करके, और किसी की ताकत नहीं होती थी, किसी का हिम्मत नहीं होती थी कि आश्रम में जाकर के और उत्पात मचा सके। अब ये जो राजा है वहां जाकर के पहुंच जाता है आश्रम में, सुमेधा को प्रणाम करता है और कहता है महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ और फलाने जगह का राजा हूँ, मेरा राज छिन गया है, दुश्मनों ने इस पर कब्जा कर लिया है, मेरे मंत्री भी मेरे खिलाफ हो गए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, आप मुझे शरण दीजिए। सुमेधा कहते हैं चिंता मत कीजिए, यहाँ पर कोई भी दुश्मन यहाँ पर नहीं आ सकता, आप यहाँ निश्चिंत होकर के रहिए। राजा वहाँ रहने लगता है, कंद मूल फल फूल जैसे ऋषि मुनि जो भी भोजन करते हैं वह भोजन करता है और वहाँ रहने लगता है। सेना सचिव मिले दुश्मन से और प्राण बचा द्रप गया भवन से। मुनि एक रहे सुमेधा नामा और आश्रम जा द्रप कीन प्रणामा। तब प्रभाव से कोई दुश्मन कभी करे ना आने का मन। रहने लगा नृपति आश्रम में, डूबा रहा किंतु वह गम में। भाई आश्रम में रहने तो लगा, किंतु उसे अपने राज्य की और रानी की चिंता
होने लगी, न मेरी रानी समय कैसे होगी, मेरे राज्य के मेरी जो जनता है, मेरी जो प्रजा है, वो किस प्रकार से बदमाशों के हाथ में पहुंच गई है। मन में बड़ा दुखी रहने लगा। ये रहता जरूर था आश्रम में, किंतु इसका मन जो है राज्य में ही लगा हुआ था। एक बार ये है जंगल में ऐसे बैठा हुआ, वन में जाकर के ऐसा बैठा चिंता कर रहा था, बड़े चिंतन में था। उसी समय क्या हुआ कि माया मोह छोड़ ना पाता और चिंता में था समय बिताता, और वैसे समाधि नाम एक आया और घर वालों ने जिसे भगाया। उसी समय देखिए एक संयोग ऐसा बनता है, एक समाधि नाम का एक वैश्य है, एक सेठ जी हैं, और उनको भी घर वालों ने भगा दिया। पुत्र ने, बेटा ने लात मार के भगा दिया, और दुर्वचन कह करके पत्नी ने भगा दिया, क्योंकि ये उस काम धाम करते नहीं, बुढ़ापे में काम बनता नहीं है। अब एक अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, बड़े लोभी किस्म के परिवार था उनका, तो इनको भगा दिया वहां से। तो ये भी जो है रोता रहा था, इधर आ गया, देखा कि राजा बैठे हुए, राजा को आकर के प्रणाम किया। दोनों में वार्तालाप होता है, अपनी अपनी दोनों कहानी सुना रहे हैं। राजा ने बताया, भैया मैं फलानी जगह का राजा था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरा सारा राज्य छिन गया, दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है, किंतु मुझे बड़ा दुख होता है। अभी मुझे उनका बहुत याद आती है, उनका बहुत स्मरण आता है। यही बात तो इसने भी कहा कि मैं भी घूम रहा हूँ, बहुत घूमते घामते आपको देख लिया। यहाँ एक साधे आश्रम है, चलो अपन अपने संत जी के पास में चलते हैं, अपना कष्ट बताएंगे। मुझे भी अपने घर की बहुत याद आती है, यद्यपि उन्होंने मुझे भगा दिया है, फिर भी अब मेरा मन में जो मोह है उनके प्रति मोह नहीं जाता। अब ये खास ये कथानक प्रमुख रूप से वेदव्यास जी ये बताना चाहते हैं कि भैया जो है मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे संसार में यदि जितनी भी व्याधियां हैं उसकी जड़ में यदि हम जाते हैं तो वो जड़ में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है उसके पीछे मोह है। माया मोह कहते हैं भैया, माया मोह छोड़ी नहीं जाती। तो ये मोह के कारण हम दुखी हो रहे थे। इसने भी अपनी व्यथा सुनाई, राजा ने भी सुनाई, और उसके बाद में दुखड़ा कहा समाधि आके तब मुनिवर समझावन लागे। आकर के दोनों गुरु के पास में आ गए, समेधा ऋषि के पास आकर के दोनों ने प्रणाम किया और वो अपनी अपनी सारी तकलीफें बताई। हाँ महाराज, कोई उपाय हो तो बताइए, हम रात भर सो नहीं पाते, हम अलग हो गए हैं, जब भी उन्होंने हमको मार के भगा दिया है, फिर भी हमारा मन हमारे बेटों में ही लगा रहता है, पत्नी की फिर भी याद आती रहती है। अब देखिए, अब यहाँ पर सुमेधा जी जो हैं वो दोनों को समझाते हैं, क्या कहते हैं देखिए। देव मनुजो पशु मृग गंधर्वा और राक्षस नाग लता तरु सर्वा और शक्ति महामाया की माया और इसने ही जग को भर माया। ये भैया समझा रहे हैं कि ये जो भगवती आदि शक्ति महामाया है ना, यही जो है बंधन मोक्ष युगल का कारण। सुनो ध्यान से दे करके मन, ध्यान दे करके मेरी बात सुनो। ये जो बंधन और मोक्ष जो है ये सारा मन के ऊपर है सारा खेल, और किंतु ये मन को जो है मोहित कर रखा है किसने? बोले आदि शक्ति जो महामाया है उसकी माया ने। शक्ति महामाया की माया और इसने ही जग को भर माया, सारे संसार को घुमा रखा है। देव मनुज पशु मृग गंधर्वा, जितने भी प्राणी हैं चराचर, यानी चराचर कहा है कि लता भी, वृक्ष भी, मृग भी, गंधर्व भी, सारे जितने भी हैं सब भगवती की माया से मोहित हो रहे हैं। और सब के सब मायावाधीना, सबके सब माया के अधीन हैं। और कैसे हैं मोह में पड़े हुए, किस प्रकार से? मोह जनित जो जल में मीना, जैसे मछली जल में रहती है ना और उससे अलग होने को तड़पने लगती है, ऐसे ही मोह के कारण तुम अलग जरूर हो गए हो, किंतु तुमको जो है उनका मोह बराबर बना हुआ है, प्रेम बना हुआ है। चित्त ज्ञानियों के भी हरती और नहीं काल से भी ये डरती। ये महामाया आदि शक्ति इतनी बलवान है कि ये जो है काल से भी डरती नहीं है। ब्रह्मा स्वयं प्रकृति के दर्शक, सर्जक शक्ति सभी दस्यात्मक,
सृष्टि स्थिति और विनाशा, वादी शक्ति को एक तमाशा। अरे तो उसके लिए खेल है भाई, ये महामाया भुवनेश्वरी भगवती जगत जननी के लिए ये तो मात्र एक खेल है, तमाशा कर रही है। वो देखते देखते प्रलय कर दें, स्थिति संसार को पैदा कर दें और हार भी करवा देती हैं वो। इनकी कृपा जो है ते शंकर। अरे चाहे भगवान शंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, इनकी तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि भगवती जो हमें आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। इनकी कृपा जो है ते शंकर, ब्रह्मा विष्णु सभी हैं अनुचर। ये सारा संसार उनका अनुचर है, सारा संसार उनका सेवक है, बड़े बड़े देवता उनके हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अतः आदि शक्ति आराधो। हे भाई सुनो, इसलिए तुमको जो है आदि शक्ति की आराधना करना चाहिए। दोनों को समझा रहा है, राजा को और उस वैश्य को। अतः आदि शक्ति आराधो और भक्ति साधना में मन साधो। और भक्ति साधना करके अपने मन को इसे मुक्त हो जाओगे। पर कब होगे? जब भगवती की कृपा होगी। देवी जब तुम पर कृपा करेगी तब निश्चित रूप से मोह से दूर हो जाओगे। दोनों आदि शक्ति को ध्यान कर उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद की दोनों आराधना करने में लग गए और भगवती की कृपा हुई। उसके बाद दोनों माया मोह से मुक्त हो गए। दोनों आदि शक्ति को ध्यान कर सुखा दिया दुख का भव सागर। हाँ, संसार दुख रूपी जो भव सागर है उसे उन्होंने सुखा दिया। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि दुख को, सारा संसार में जो भी संसार की माया मोह के कारण जो दुख था वो दुख उनका दूर हो गया। दोनों आदि शक्ति को ध्यान कर सुखा दिया दुख का भव सागर, पार करन हित धारु यह। वेद व्यास जी एक और बिल्कुल सारांश की बात बता रहे हैं। सज्जनों, ये हमारे जीवन के लिए भी बड़ी उपयोगी है और ये जीवन का सार है। दो पंक्तियों में ध्यान दीजिए कि पार करन हित धारु यह, सिर पे एक आधार। और ये संसार रूपी धार को यदि पार करना है तो हमारे पास में एक ही आधार है। कौन सा आधार है? वेद व्यास जी कहते हैं कि करें शक्ति आराधना जो है जग आधार। बोलिए दुर्गा जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।